अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया सिम कार्ड के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल है कि मैं गल्फ़ कंट्री में आ गया हूं काम के लिए, मेरा ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है और मोबाइल नंबर मेरा रजिस्टर्ड है और सिम कार्ड मेरे पास नहीं है, इंडिया में है। किस तरह से मैं अपना सिम यूज़ कर सकता हूँ गल्फ़ के किसी कंट्री में ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, इसके ऊपर मुझे बताइए। सिम कार्ड नहीं है तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ ये सिम कार्ड के ऊपर। तो आप लोग मेरे साथ। बहुत से भाइयों का सवाल है कि मेरे पास जियो का सिम है, आइडिया का सिम है और एयरटेल का सिम है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं गल्फ़ कंट्री में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर गल्फ़ के किसी भी कंट्री में आप काम के लिए आए हैं और आपके पास जियो का सिम कार्ड है तो जियो का नेटवर्क यहाँ नहीं है, आप जियो का सिम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इससे पहले जियो का सिम यूज़ होता था और यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड करवाता था एसटीसी, मोबाइली और जेन। अब ये उनको नेटवर्क प्रोवाइड कराना बंद कर दिया है तो आपका जियो का सिम नहीं चलेगा। अगर आप दुबई में हैं या आप सऊदी में हैं या ओमान में हैं या मस्कट में हैं तो आप जियो यूज़ नहीं कर पाएंगे। बहुत ही कम चांस है कि आपका जियो चल सके। सवाल ये होता है कि गल्फ़ के किसी कंट्री में काम के लिए जाते हैं तो हमें कौन सा सिम लेके जाना चाहिए और कौन सा सिम उस कंट्री में चलेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एयरटेल का सिम लेके आते हैं तो मात्र दुनिया का एक ऐसा नंबर 1 कंपनी है एयरटेल। अगर आप एयरटेल का सिम कहीं भी लेके जाते हैं, चाहे वो गल्फ़ कंट्री हो या यूरोप कंट्री हो, वहाँ पे इसका नेटवर्क आपको मिलेगा। इस सिम को आप यूज कर सकते हैं विदाउट रोमिंग के। और वोडाफोन भी है, वोडाफोन गल्फ़ के किसी भी कंट्री में यूज़ कर लेंगे और आइडिया भी आप यूज़ कर लेंगे। आइडिया का नेटवर्क भी थोड़ा स्लोली है, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि आइडिया में हर जगह पे नेटवर्क नहीं होता है। एयरटेल और वोडाफोन बेस्ट है, इसका नेटवर्क गल्फ़ के हर किसी कंट्री में है, आप वहाँ यूज़ करेंगे। उसमें क्या है कि अगर आप उस सिम को लेकर के आते हैं तो उसमें आपका जो बैलेंस है मिनिमम 100 रुपये बैलेंस होना चाहिए कम से कम, और आपकी वैलिडिटी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास फ़ोन आएगा भी और जाएगा भी। ये आने और जाने का जो मसला है ये फ्री वाले का है। कई बार फ़ोन आता भी है, कई बार जाता भी है, कई बार नेटवर्क बिजी भी बताता है। ये उस कंपनी के नेटवर्क के ऊपर है क्योंकि आप फ्री में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप रोमिंग फ्री करा लेते हैं तो उसके बाद आप अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे, उसमें थोड़ा चार्ज ज़्यादा है। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, रोमिंग फ्री करा करके कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉल आने वाले, आज कोई बहुत अर्जेंट है या किसी से बात करना है या उनका फ़ोन मुझे रिसीव करना लाजिम है, तो आप उसका रोमिंग फ्री करवा लीजिए। जो रोमिंग फ्री है 799 का भी है, 899 का भी है, 400 की, अलग अलग तरह के हैं। इंटरनेशनल रोमिंग आप देखेंगे तो वो पूरा लिस्ट आ जाएगा। उस तरह से आप बिल्कुल फ्री करके आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ भाइयों का सवाल था कि इसको हम रिचार्ज कैसे करें। इसे आप रिचार्ज कर सकते हैं, पहले 79 का रिचार्ज था, अब 99 का रिचार्ज है। 99 का रिचार्ज कराते हैं तो इसमें आपको टॉक टाइम मिलेगा 99 का, पर वो 1 महीने बाद वो टॉक टाइम ख़त्म हो जाएगा। अगर आप 100 रुपया का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 81 रुपये कुछ पैसे का टॉक टाइम मिलेगा। इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड है, ये टॉक टाइम आपका ख़त्म नहीं होगा कभी भी, जब आप ख़त्म करना चाहें तो ही होगा। तो आप 100 रुपये का एक रिचार्ज करा लें और एक 99 का रिचार्ज करा लें वैलिडिटी का। कुछ भाइयों का सवाल था कि हम 4 महीने 5 महीने का रिचार्ज करा सकते हैं। करा सकते हो। 3 महीने का 84 दिन का रिचार्ज है 455 रुपये का, वो थोड़ा आपको महंगा पड़ जाएगा। आप 99 का ही रिचार्ज करो, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे यूज़ करने के लिए। कुछ भाइयों का सवाल ये भी है कि मेरा ऑनलाइन बैंकिंग है और मैं ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करना चाहता हूँ। इंडिया में हमने इसे यूज़ किया था और मेरे पास इस वक्त सिम कार्ड नहीं है, चाहे वो एयरटेल हो, आइडिया हो, जियो है, वो इंडिया में किस तरह से मैं गल्फ़ की कंट्री में यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास सिम कार्ड है तो उससे वेरिफिकेशन मैसेज भेजना होता है किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, बैंकिंग के लिए। तो अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है तो आप कोई एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस केस में क्या है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। जब आपने ऑनलाइन बैंकिंग को रजिस्टर्ड किया होगा तो आप क्रोम ब्राउज़र में जा करके आप अपने साइट को, जो आपका जो भी बैंक है, आप लॉगिन करके वहाँ फ़ोन रिचार्ज या ऑनलाइन बैंकिंग, मनी ट्रांसफ़र, ये पूरा फैसिलिटी आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन बैंकिंग भी नहीं है एक्टिवेट, आपके पास सिम कार्ड है इंडिया में, तो आप इंडिया में किसी को फ़ोन करो, उससे OTP लो और आपके पास एक ATM कार्ड होना चाहिए और उस पर OTP जाएगा। ऑनलाइन बैंकिंग रजिस्टर्ड कर लीजिए और इस तरह से आप यूज़ कीजिए। जब कभी ट्रांसफ़र करना हो तो वहाँ से OTP ले लो, उस तरह से आप ट्रांसफ़र कर लो। तो यही रास्ता है विदाउट सिम कार्ड यहाँ पे यूज़ करने का। अगर आपका, बहुत से भाइयों का ये भी प्रॉब्लम है कि मेरे पास सिम कार्ड तो है, OTP वेरीफाई नहीं हो रहा है या सिम कार्ड काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। अगर आपके सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप उसे मैनुअली सिलेक्ट करो, फ़ोन को स्विच ऑन स्विच ऑफ करो, उसके बाद ये अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर भी आपका
वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है OTP, तो आपको कस्टमर केयर में कांटेक्ट करना होगा, वहाँ कंप्लेंट दर्ज करना होगा। अगर आपका OTP वेरीफाई नहीं हो रहा है, इसके वजह से अगर आप रोमिंग फ्री भी करा लेते हैं या कितने के भी रिचार्ज करा लें, इनका कोई हल नहीं निकलने वाला है। इसलिए नहीं निकलने वाला है कि इनका कोई रास्ता नहीं है। अगर आप इंडिया में ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर रहे थे, उसके बाद रोमिंग फ्री करवा के आए हैं, तो आपका वो चलता रहेगा। अगर विदाउट रोमिंग फ्री कराए आ गए तो उसके बाद आपका चलेगा, वो उसके नेटवर्क के ऊपर है। कई बार वो सिस्टम ऐसा है ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, कस्टमर केयर में फ़ोन करके उसे बोलना पड़ता है ऑन करने के लिए। आप वहाँ से ऑन करा के इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई और भी सवाल है एयरटेल सिम कार्ड या किसी भी सिम कार्ड को लेके गल्फ़ के किसी कंट्री में अगर आपका कोई इशू आता है, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।